मैथ का डोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे हम लोगों को परसेंटेज के सवालों को हल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्लास में परसेंटेज के किस किस पॉइंट को हमें समझना है। परसेंटेज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे परसेंट को और किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। प्रतिशत निकालना और सीखना हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, इसके फार्मूले को हम लोग सीखेंगे। बिना रटे इसके फार्मूले को कैसे याद रखा जा सकता है। इन सभी बिंदुओं को हम लोग एक एक करके जानेंगे और सीखेंगे। हम लोग का पहला पॉइंट है प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में। जब हम लोग किसी काम, रुपया, पैसा को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं और उसके बाद उसके किसी भाग का बात करते हैं तो उसको हम लोग परसेंट में लिखते हैं। जैसे यहाँ हम लोग के पास लकड़ी का एक टुकड़ा है, यदि इसको हम लोग 100 बराबर भागों में बांट दें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते करते 100 बराबर भागों में बांट दें। 100 बराबर भाग, तो हम लोग के पास आ जाएगा 100 पीस। लेकिन ये इक्वल पीस होना चाहिए, 100 पीस होना चाहिए लेकिन बराबर बराबर। अब यदि 100 पीस आपस में बराबर हैं, अब यदि इसमें से हम लोग 1, 2, 3 पीस निकाल लेते हैं तो 100 पीस जो कि बराबर पीस है, 100 पीस में से 3 बराबर पीस को निकाल लिए और हमसे ये कहा जाए कि हमने कितना परसेंट निकाल लिया, तो हम कहेंगे कि 3% हमने निकाला। बराबर टुकड़ा होने पर ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि 100 टुकड़ा कर दिए, अलग अलग टुकड़ा का साइज है। साइज एक ही होना चाहिए, तभी हम लोग परसेंट में इसको लिख सकते हैं। हम लोगों का अगला पॉइंट है परसेंट को किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो परसेंट को बटा 100 लिखा जाता है। अब ऊपर क्या होगा, जैसे 5%, तो 5% का मतलब होता है बटा में 100 और ऊपर 5, यानी कि 100 में 5। 100 नीचे का मतलब है 100 में 5, 10%। तो 10% का मतलब हुआ 10 बटा 100, यानी 100 में 10। हमेशा हम लोग टोटल को नीचे ही लिखते हैं, तो यहाँ हम लोग का 100 जो है वो टोटल है। आगे प्रतिशत निकालने के लिए भी इसी प्रकार के रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। अब 100% का मतलब होता है 100/100, यानी 1। अब ये 100% क्या है। 100% का अपना एक और महत्व है। जब किसी व्यक्ति को कोई सैलरी मिलता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति का सैलरी प्रति महीने 1500 है। जब कोई व्यक्ति एक काम करने जाता है तो उसका अपना पूरा काम, यानी उसका जो भी पूरा काम है, उस पूरे काम को हम लोग 100% काम कहते हैं। पूरे सैलरी को हम लोग 100% सैलरी कहते हैं, यानी उसका जो भी टोटल सैलरी रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का सैलरी 25,000 रुपया है, तो हम लोग कहेंगे उसका 100% सैलरी कितना है, 25,000 रुपया। पॉइंट है कि हम लोगों को प्रतिशत निकालना सीखना क्यों ज़रूरी है। तो मान लीजिए कि आप किसी दुकान पर किताब खरीदने जाते हैं
और उस किताब का दाम 150 रुपया है, यानी उसका MRP जो है वो 150 रुपया है। दुकानदार आपसे कहता है कि मैंने आपको 5% छूट पर किताब दिया। अब दुकानदार आपको 5% छूट देकर कितने रुपए में किताब देगा? क्या वो 5% बोलने के बाद 5% का ही छूट दे रहा है, या ऐसा तो नहीं, वो 5% बोलकर 4% छूट ही दे रहा है? अब इसका जानकारी तो आप तभी लगा सकते हैं जब आपको परसेंट निकालना आता हो। यही कारण है कि हम लोगों को प्रतिशत निकालना सीखना ज़रूरी है। या ऐसा हो सकता है कि आप कपड़ा खरीदने के लिए किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं। अब कपड़ा दुकानदार आपसे किसी कपड़े पर जिसका रेट 1500 रुपया है 15% का छूट देने का वादा करता है, लेकिन दुकानदार क्या करता है कि आपसे जब रुपया लेता है तो वो 12% छूट दे करके ही आपका बिल बनाता है और आप उस बिल को पेमेंट भी कर देते हैं, यानी उस बिल का पेमेंट आपने कर दिया। अब आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि आपने जो बिल पेमेंट किया वाकई में वो 15% के छूट पर ही किया? दुकानदार ने आपके साथ धोखा किया या नहीं किया, ये कैसे मालूम चलेगा? तो इसका एक ही तरीका है कि आपको भी प्रतिशत निकालने आना चाहिए। यदि आपको प्रतिशत निकालने आएगा तो आप वहीं पर तुरंत प्रतिशत निकाल लेंगे कि इस 1500 रुपये के सामान को 15% छूट देने के बाद कितना रुपया में हमें ख़रीदना चाहिए था। ये भी एक कारण है, और इस तरह के बहुत से कारण हैं। जहाँ पर भी छूट का बात होगा, यदि आपको परसेंट निकालने नहीं आएगा तो आप जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ ठगा हुआ ही महसूस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपके जानकारी न होने का फ़ायदा उठा ही लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है और इसको निकालने का क्या फार्मूला है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिशत का फार्मूला होता है, जिसका प्रतिशत निकालना है उसको ऊपर लिखा जाएगा और जितना में प्रतिशत निकालना है वो नीचे होगा। जितना में का मतलब टोटल जो होगा वो नीचे होगा और इंटू हम लोग 100 कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 150 रुपये पर 15 रुपया का छूट दिया जाता है, तो हमसे पूछा गया कि कितना प्रतिशत का छूट दिया गया, यानी 15 को प्रतिशत में बदलना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रतिशत बराबर लिखेंगे 15, यानी जिसका प्रतिशत निकालना है, तो किसका प्रतिशत निकालना है, 15 का प्रतिशत निकालना है, इसलिए 15 बटा जितना में प्रतिशत निकालना है, यानी कि 15 जो है 150 में कितना प्रतिशत, यानी टोटल नीचे कितना होगा 150 इंटू 100। अब 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 बराबर में आ जाएगा हम लोग का 10%, यानी हम यह कह सकते हैं कि 150 रुपया पर यदि 15 रुपये का छूट दिया जाता है तो दुकानदार हो या कोई भी व्यक्ति जो हमको छूट देता है वो कितने परसेंट का छूट देगा, 10% का। अब प्रतिशत को और भी अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि प्रतिशत में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, उसको पूरी तरह से समझने के लिए हम लोग आगे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्न को सॉल्व करते ही हम लोग का जो भी डाउट रह गया है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिशत का फार्मूला बिना रटे हम लोग कैसे याद रख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग प्रतिशत का फार्मूला देखे थे कि जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो ऊपर होता है और जितना में प्रतिशत निकालना होता है वो नीचे होता है, इंटू 100 होता है। तो नीचे टोटल रखा जाता है, यानी टोटल को हम लोग कहाँ रखते हैं, नीचे, और जिसका प्रतिशत निकालना होता है वो हम लोग ऊपर रखते हैं। जैसे
यहाँ एक सब्जी वाले को देखिए, सब्जी वाला पूरा का पूरा अपना सब्जी नीचे की ओर रखे हुए है और एक व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर सब्जी को उठाता है खरीदने के लिए। तो खरीदने वाला जब भी, एक व्यक्ति जो है खरीदने वाला जो होगा, वो जब भी सब्जी उठाएगा 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो ऐसे उठाएगा, जबकि सब्जी वाले के पास पूरा का पूरा नीचे सब्जी थोक में पड़ा हुआ है, यानी कि ज़्यादा सामान नीचे है। तो ज़्यादा सामान नीचे, तो यहाँ ज़्यादा के लिए हम लोग नीचे रखते हैं टोटल को नीचे, और जो हम लोग के हाथ में आता है तो उसको हम लोग उठाने के लिए अपने हाथ में नीचे से ऊपर ले आते हैं, यानी ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो जो हम लोग के हाथ में होता है यानी कम होता है, हम लोग के हाथ में तो सब्जी नीचे की तुलना में कम ही होगा, तो ऊपर रखते हैं हम लोग अपने हाथ में रखते हैं जो यहाँ होगा। यही एक तरीका है जो बिना रटे हम लोग याद रख सकते हैं। टोटल नीचे होता है तो टोटल हम लोग का नीचे हो गया, जो कम होता है वो हम लोग के हाथ में, और हम लोग के हाथ में होता है तो हम लोग ऊपर रखते हैं, तो ऊपर हो गया, यहाँ रखा जाएगा, और इंटू में ये हो जाएगा 100। अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, श्याम के पास 150 रुपया है जिसमें से उसने 15 रुपये अपने भाई को दिया। श्याम ने अपने धन का कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया? इस प्रश्न को हम लोग 3 तरीके से बनाना सीखेंगे। पहला तरीका जो होगा वो सीधा सीधा हम लोग फार्मूले का यूज़ करते हुए बनाएंगे, और दूसरा तीसरा तरीका जो होगा वो वैसा तरीका होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते हैं वो इसको समझने पर ज़्यादा ध्यान न दें। और हम लोग अपने प्रश्न पर आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है। तो दे रहा है कि श्याम के पास कितना रुपया था? 150 रुपया। श्याम ने अपने भाई को 150 रुपया में से कितना रुपया दे दिया? 15 रुपया। अब प्रश्न है कि 150 रुपया में से यदि 15 रुपया श्याम ने अपने भाई को दिया तो कितना प्रतिशत दिया? जबकि हम लोग प्रतिशत का फॉर्मूला जानते हैं कि प्रतिशत बराबर होता है, ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं, जिसको प्रतिशत में बदलना होता है, और प्रतिशत में किसको बदलना है? 15 को, क्योंकि 15 रुपया अपने भाई को दिया। प्रश्न ये है कि कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया, यानी 15 को प्रतिशत में बदलना है तो 15 ऊपर होगा, कितना में 15 रुपया दिया, तो 150 में, यानी टोटल हम लोग का कितना था? 150। श्याम के पास टोटल जो धन था, धन वो 150 था, तो हम लोग नीचे लिखते हैं टोटल यानी 150 इंटू में फार्मूला के अनुसार होता है 100। तो 0 से 0 कटेगा, 15 से 15, यहाँ 10 बच जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का 10%। यानी कि श्याम ने अपने भाई को जो 15 रुपया दिया वो प्रतिशत के अनुसार कितना दिया? 10%। अब इस प्रश्न को हम लोग दूसरे तरीके से इस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है? श्याम ने अपने धन का कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया। तो जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे हम लोग सेट करेंगे। श्याम ने अपने धन का, श्याम का धन कितना है? 150 का, यानी यहाँ लिखेंगे का, कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत लिख देते हैं यहाँ वाट परसेंट। कितना प्रतिशत अपने भाई को दिया, तो भाई को कितना दिया था? बराबर 15 रुपया दिया, यानी 150 का कितना प्रतिशत? 15 होगा। अब थोड़ी देर के लिए इस वाट को हम लोग मान लेते हैं x, तो ये हो जाएगा x%, x%, और x% को लिख सकते हैं हम लोग x/100। क्यों? क्योंकि परसेंट के पहले ही क्लास हम लोग पढ़ चुके थे कि 5% का मतलब कितना होता है? 5/100, तो x% का मतलब x/100। अब यहाँ हो जाएगा 150 का के जगह गुना, और ये x, तो x% का मान हो जाएगा x/100 इज इक्वल टू 15। ये 15 से 15, ये 150 था, 15 से 150 कितना बार में जाएगा? 10 बार में, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू, ये 10 यहाँ बचा, और इस 10 को हम लोग दूसरे साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 10। यानी यहाँ भी हम लोग का x बराबर 10 आया, और x किसका मान था?
एक्स वाट का मान था, यानी वाट इज इक्वल टू कितना है 10, तो वाट का मतलब ही था कि कितना प्रतिशत यानी 10%। अब इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन था हम लोग का कितना प्रतिशत, यानी 150 में 15 रुपया अपने भाई को देता है, तो प्रश्न ये है कि 100 रुपया में कितना रुपया होगा। तो 150 में कितना रुपया, 15 रुपया अपने भाई को देता है, और हम लोग को निकालना क्या होगा 100 में कितना देगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में। अब इस 15 से 15 एक बार में जाएगा, और 15 से 150 10 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ 10 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए, 100। तो 10 को 100 बनाने के लिए हम लोग को 10 से इंटू करना होगा। जब एक साइड में किए हैं तो ये दूसरे साइड में भी हम लोग को 10 से इंटू करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 को 10 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, यानी कि 100 रुपया होता तो कितना रुपया देता 10 रुपया। तो 100 में 10, और 100 में 10 का मतलब ही होता है 10%। 100 में 10 का मतलब 10%, यानी उसने अपने भाई को कितना रुपया दिया 10% दिया। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोहन ने 50,000 रुपये में मोटरसाइकिल खरीदा था, लेकिन किसी कारणवश उसे अपनी मोटरसाइकिल 45,000 रुपये में बेचनी पड़ी, तो रोहन को कितने प्रतिशत का नुकसान उठाना पड़ा। तो रोहन ने कितने में गाड़ी खरीदी 50,000 रुपये में। रोहन को गाड़ी कितने में बेचना पड़ा 45,000 रुपये में, तो कितने रुपए का लॉस हो गया। तो 0 से 0, 50 में से 45 गया, 5,000 रुपये का लॉस हुआ। अब प्रश्न है कि प्रतिशत नुकसान कितना हुआ, यानी कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। तो प्रतिशत नुकसान का मतलब नुकसान का प्रतिशत निकालना है। तो टोटल कितना था, यानी पहले उसका दाम कितना था, दाम था उसका टोटल 50,000, तो टोटल को हम लोग नीचे लिखेंगे। कितना रुपया का हानि हुआ, 5,000 रुपये का हानि हुआ, तो 5,000 हम लोग ऊपर लिखेंगे, 1 2 3 इंटू 100 हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से 5 खत्म, यहाँ क्या बच गया 10, तो यहाँ उतर जाएगा हम लोग का 10%। यानी कि रोहन ने जो गाड़ी 50,000 रुपये में खरीदा था, 45,000 रुपये में बेचने पर उसको 10% का घाटा सहना पड़ा। अब इसी प्रश्न को हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं। लॉस कितने का हुआ हम लोग को 5,000 का, और क्या निकालना है प्रतिशत नुकसान। तो 50,000 पर 5,000 का नुकसान, तो प्रश्न ये है कि 100 रुपया में कितना का नुकसान होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में। तो 50,000 1 2 3, 50,000 पर कितने रुपया का नुकसान 5,000 का, 1 2 3, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, और इस 50 को 100 बनाने के लिए हम लोग कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे, 100 आ जाएगा। और 100 इसलिए किया गया क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। 50 में 5,000 का घाटा हुआ, तो 100 में कितना का घाटा होगा यही तो निकालना है। और 100 बनाने के लिए 2 से गुना किया गया, तो इस साइड में भी 2 से गुना करना होगा। तो 5 यहाँ बचा हुआ है, और इस 5 का 2 में गुना करेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 10। यानी कि 50,000 रुपया पर 5,000 रुपया का घाटा होता है, तो 100 रुपया पर कितना होगा 10 का घाटा। और 100 में 10 का घाटा का मतलब हो गया कितना प्रतिशत 10%। यानी इसका प्रतिशत हम लोग इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, राजू ने क्लासमेट का एक कॉपी खरीदा,
जिसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस MRP 120 रुपया है। दुकानदार ने कहा मैं तुम्हें अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस का 10% छूट देता हूँ। तो दुकानदार ने कितने रुपए का छूट प्रदान किया? किताब का MRP कितना है? 120 रुपया। मार्केट ट्रेस प्राइस कितना है? 120 रुपया। छूट कितना देता है? 10% का, यानी 120 में ही 10% का छूट प्रदान करता है। तो कितना रुपया का छूट देता है? तो 120 का यानी गुना 10%, और 10% को हम लोग क्या लिखेंगे? 10/100। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ आ जाएगा हम लोग का 12 रुपया। यानी कि 120 का 10% निकालेंगे तो 12 रुपया आएगा। दुकानदार 120 रुपये के सामान पर 12 रुपया का छूट प्रदान करता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, रहमान के पास 1500 रुपया है, जिसमें से उसने 15% अपने किसी मित्र को दे दिया। रहमान ने अपने मित्र को कितना रुपया दिया? रहमान के पास कितना है? 1500 रुपया। अपने मित्र को इसी में से कितना परसेंट दे देता है? 15%। तो प्रश्न यही है कि 15% यानी कि रुपया कितना दिया? 1500 का 15% दिया, तो कितना रुपया दे दिया अपने मित्र को? तो हम लोग निकालेंगे 1500, और 1500 का ही 15% मित्र को दिया, यानी 1500 का 15%, और 15% को हम लोग लिखते हैं 15/100। 00 से 00 खत्म हो गया। 15 में 15 से गुना करेंगे हम लोग, आ जाएगा 225, और यही 15% यानी अपने मित्र को कितना दिया, उसके मित्र को जो प्राप्त होगा वो 225 रुपया प्राप्त हो जाएगा। रहमान ने अपने मित्र को कितना रुपया दिया? 225 रुपया दिया। हम लोग का अगला प्रश्न है, मोहन ने एक किताब खरीदा जिसका अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस 400 रुपया है। दुकानदार ने मोहन से कहा मैं तुम्हें इस किताब पर 10% का छूट देता हूँ। मोहन को वह किताब कितने में मिलेगी? यानी जो 400 रुपया का MRP रेट वाला बुक है वह मोहन को दुकानदार कितने रुपए में दे देगा? तो बुक का दाम MRP कितना है? 400 रुपया, और इस पर दुकानदार क्या करता है? 10% का छूट देता है। अब छूट के बाद यानी छूट दे देने के बाद 400 रुपये की किताब को दुकानदार कितने रुपए में मोहन को बेच देगा? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 400 क्या है। 400 किताब का MRP रेट है, यानी टोटल दाम इसका कितना? 400 से दाम ज़्यादा इसका दाम नहीं हो सकता है, उस पर ये प्रिंट है। अब टोटल दाम को हम लोग कहते हैं 100% कीमत। टोटल दाम को हम लोग क्या कहते हैं? परसेंट के रूप में 100%। जैसे कोई काम है तो कोई काम जो होगा कुछ ना कुछ काम किया करना होगा, तो पूरे काम को भी हम लोग 100% बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ टोटल यानी पूरा कीमत जो है वो 400 है, इसी पर वो छूट देगा। तो टोटल को हम लोग बोलते हैं 100%। टोटल को हम लोग बोलेंगे 100%। अब वो क्या करता है? बोलता है कि 10% का आपको हम छूट देंगे, यानी 100% के सामान को जिसका 100% दाम है वो 100% दाम आपसे नहीं लेंगे, आपको 10% का छूट देंगे। यानी कि 100% में से 10% को घटा देंगे तो 90% दुकानदार के अनुसार वो आपसे कितना रेट लेगा? 90% रेट लेता है। और 90% किसका? 90% 400 का 90% यानी 90% रेट चुकाना होगा। तो 400 का 90% कितना हो जाएगा? 400 का यानी गुना 90%। 90% का मतलब हो गया 90/100।
डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, 90 और 4 को गुना करेंगे आ जाएगा 360, और यही 360 रुपया जो होगा मोहन दुकानदार को चुकाएगा, यानी दुकानदार के द्वारा मोहन से 360 रुपया लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, रहीम के पास 1500 रुपया है जिसमें से उसने 15% अपने किसी मित्र को दे दिया, तो ज्ञात करना है कि अब रहीम के पास यानी 15% मित्र को देने के बाद कितना रुपया बचा हुआ है। रहीम के पास पहले कितना रुपया था, 1500 रुपया। इसी 1500 में से क्या करता है रहीम, 15% अपने मित्र को दे देता है। तो ज्ञात करना है कि 15% देने के बाद अब उसके पास कितना रुपया बचा होगा। तो 1500 रुपया रहीम के पास पहले से था, और जो रहीम के पास पहले से था यानी टोटल उसका धन 1500 रुपया ही था, और टोटल धन को हम लोग कहते हैं 100%। परसेंट के रूप में क्या कहा जाता है, टोटल धन को 100%। और 100% में से वो क्या करता है, 15% मित्र को देता है। 100% में से 15% क्या करता है, मित्र को दे देता है। तो रहीम के पास अब बचा कितना, 85%, यानी 15% अपने मित्र को देने के बाद रहीम के पास अपने धन का 85% ही बचा होगा। और रहीम का टोटल धन कितना था, 1500, तो 1500 का 85% ही उसके पास अब रहा होगा। तो हम लोग ये ज्ञात कर लेंगे कि 1500 का 85% कितना आएगा। तो 1500 का 85% का यानी गुना 85% को हम लोग लिखेंगे 85/100। तो 1500 का 85% क्या आएगा, वो निकल जाएगा। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म है। यहाँ हम लोग का आ जाएगा 15 गुने 85। 15 में 85 से गुना करेंगे, 15 पच्चे 75, 15 आठे 120, 5 हो जाएगा 7, ये 2, 1275 रुपया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1500 में से 15% अपने मित्र को देने के बाद रहीम के पास कितना रुपया बचेगा, 1275 रुपया बच जाएगा। अगला प्रश्न है, संजय किसी कंपनी में काम करता है। संजय को प्रति महीना 10,000 रुपया पेमेंट मिलता है। संजय के अच्छे काम के कारण कंपनी ने उसके पेमेंट को 15% और बढ़ा दिया। तो ज्ञात करना है कि संजय का नया पेमेंट कितना है। संजय को पहले कितना मिलता था, 10,000 रुपया प्रति महीना मिलता था, लेकिन उसके काम के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण 15% उसका पेमेंट और बढ़ा दिया गया। तो 15% पेमेंट कितना में बढ़ाया गया, तो पहले उसको कितना मिलता था, 10,000, और 10,000 को हम लोग कह सकते हैं कि उसका 100% पेमेंट पहले कितना था, क्योंकि पहले 10,000 ही मिलता था, यानी टोटल उसका पेमेंट 10,000 था। और टोटल पेमेंट को हम लोग परसेंट में कहेंगे 100%। 100% पेमेंट उसका 10,000 था। अब 100% में 15% और बढ़ गया, 15% पेमेंट बढ़ा दिया गया। तो 100% में 15% पेमेंट बढ़ा दिया गया, और अब हो गया पेमेंट उसका 115%। और 115% किसका हुआ, जो उसका पहले का पेमेंट था उसी का 115% निकालना होगा। तो पहले उसका कितना था, 10,000, तो 10,000 का 115% जो आएगा वही उसका नया पेमेंट होगा। तो हम लोग निकाल लेंगे 10,000 का यानी गुना 115% का मतलब 115/100। डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, यहाँ हम लोग का गुना करेंगे 115 में 100 से, तो आ जाएगा 11500, यानी 11,500 रुपया अब उसका नया पेमेंट बन करके आएगा। अगला प्रश्न है, किसी टेबल का मूल्य 1,000 रुपया है। महंगाई बढ़ जाने के कारण टेबल के मूल्य में 8% की बढ़ोतरी होती है।
तो ज्ञात करना है कि टेबल का नया मूल्य कितना होगा। तो टेबल का पहले दाम कितना था, 1,000 रुपया, और टेबल के प्रारंभिक दाम यानी टेबल के टोटल प्रारंभिक दाम, पहले वाले दाम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेबल का 100% मूल्य कितना था, 1,000। अब टेबल का दाम कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया, यानी कि 100% पहले था और 100% में अब 8% और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 108%। यानी अब टेबल का दाम कितना हो जाएगा, पहले का 108%, और पहले कितना था, 1,000। तो टेबल का नया दाम कितना हो जाएगा, नया दाम हो जाएगा 1,000 का 108%, यानी 108/100। इसको हम लोग काट देंगे, 00 से 00, 108 में 10 से गुना करेंगे, 10,180 हो जाएगा, यानी 1,080 रुपया नया टेबल का मूल्य हो जाएगा। यानी यही टेबल, जो टेबल पहले 1,000 में मिलता था, अब वो 10,180 रुपये में मिलेगा।